हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक सिचुएशन दी हुई है, हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सिचुएशन क्या दी हुई है? A train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है, ठीक है। इफ द स्पीड और हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर। अगर स्पीड को हम जैसे कुछ स्पीड थी 58, उसको 8 किलोमीटर कम कर दे, 50 कर दे, तो उसको टाइम जो है 3 आवर्स ज़्यादा लगेगी। स्पीड को कम करेंगे तो टाइम तो ज़्यादा ही लगेगा, ठीक है। तो टाइम इसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है, टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, ठीक है। हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो एक्स है। तो डिस्टेंस हमें क्या दी हुई है? डिस्टेंस दी हुई है 480 किलोमीटर, और 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर 480 किलोमीटर वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर कर रही है, तो उसको टाइम कितना लगेगा? टाइम t1 मान लेते हैं। टाइम अब क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस है 480 और स्पीड है x, तो टाइम हमें इतना लगेगा 480/x, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन क्या है? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। यदि हम अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर लेस कर दें, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, ठीक है, तो उसको 3 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है उसी डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं कि हमारी जब स्पीड ऑफ ट्रेन x - 8 थी और डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा क्योंकि लिखा हुआ है सेम डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या है? 480 था। तो हमें उसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है? कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। कितना हो जाएगा? 480 अपॉन में x - 8। अब लिखा हुआ है जब स्पीड हम कम कर रहे हैं तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में उसे 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं मतलब ये वाला टाइम बड़ा होगा और ये वाला टाइम छोटा होगा, ठीक है। और जब इसमें से इसको हटाएंगे तो 3 घंटे का डिफरेंस आएगा। इसका मतलब यही ना हुआ कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 3 घंटे का है, ठीक है। अगर मान लो इसको कवर करने में 10 घंटा लग रहा है और इसको कवर करने में 13 घंटा लग रहा है, तो 13 - 10 करेंगे तभी ना 3 आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? T2 - T1 = 3, ठीक है। तो T2 क्या है? 480 अपॉन में x - 8 और T1 क्या है? 480 अपॉन में x = 3। अब एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 480x माइनस 480x - 8 अपॉन में x - 8 = 3। अब मल्टीप्लाई कर दो। 480 माइनस 480x है ना, 480x प्लस 480 का 8 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा?
8 0 ज़ा 0, 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32 और 38, ठीक है। और यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3, ठीक है। अब इधर देख लो, ठीक है, इधर कर रहे हैं, समझ जाना। इसके बाद ये था, पहले इतना था, ठीक है, पहले इतना था, फिर इसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। शुरू से वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 480x से 480x कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 3840 और इसको इधर ले आओगे तो ये मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस 3 को इधर ले आओ तो यहाँ पे आ जाएगा 3840 अपॉन में 3 और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब 3 से इसको कट कर दो तो हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 8 जा 24, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह हम लोग किसी भी सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।